फिर किसी ने ना मेरे को मोदी जी का वीडियो भेज दिया कि भाई ये देख, दोस्त हैं, जब उनको पता चलता है तो हेल्प करने के लिए उन्होंने बोला कि यार मोदी जी का वीडियो है, इसको सुन, मोदी जी किसी फ्रूट के बारे में बता रहे हैं, क्या पता तेरे किसी काम का हो। तो मैंने वीडियो देखा, मुझे अभी भी लाइन याद है, उन्होंने कहा था कि इस पौधे में, इकलौते में मानव जाति की पूरी विटामिन सी की कमी पूरी करने की ताकत है, उनका स्टेटमेंट था। तो मुझे लगा यार कोई बात मैं प्रधानमंत्री की टेबल से आ रही है, पीएम की पोस्ट से आ रही है, तो उसमें सारे क्रेडिबिलिटी चेक्स हुए होंगे, मतलब उस पोस्ट से और पोजीशन से कुछ भी ऐसे नहीं बोला जा सकता। तो मैंने फिर रिसर्च करना क्या करा, और मैं फिर रिसर्च पेपर पढ़ने लगा, पबमेड और एनबीसीआई की जो वेबसाइट्स हैं, मैं रिसर्च पेपर पढ़ता गया कि सी बख्तौन के मैंने खूब रिसर्च पेपर पढ़े और कंक्लूजन्स पढ़े। तो मुझे इस पे एम्स दिल्ली की रिसर्च मिली कि यार ये तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में बहुत बढ़िया काम करता है, एम्स भुवनेश्वर की रिसर्च मिली, डिपास जो डीआरडीओ की रिसर्च लैब है उनकी रिसर्च मिली, बिहार की रिसर्च मिली, और पहुंचते पहुंचते मुझे ये पता चला कि रशिया इस पे 1920 से काम कर रहा है। अच्छा, 1920। मुझे लगा कोई नया ट्रेंड है, अभी आया होगा, वो मोदी जी बोल रहे हैं, वीडियो आई है, कुछ नया नया है। तो जिंदगी में चीजें नई नहीं होती, हमें पता नहीं चली होती हैं, चीजें तो बहुत पहले से हैं, हमें नहीं पता चली तो हम उसको नया मान लेते, कुछ नया है, कुछ नया ट्रेंड है। रशिया में तो बहुत ज्यादा अवेलेबल होता होगा, वहाँ तो और टफ कंडीशन। हाँ, वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन टफ है, लेकिन यही एक पेच है। सबसे ज्यादा सी बख्तौन चाइना में है, और दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री में? इंडिया में। इंडिया में, और तीसरे में मंगोलिया में, फिर रशिया में। बट हमने किया क्या है, हमने उसको पहचाना ही नहीं है। रशिया ने क्वांटिटी कम थी लेकिन काम ज्यादा किया, और 1920 से लेकर 1980 तक रशिया ने क्लोज्ड कल्टीवेशन करवाया, और जब उनके कॉस्मोनॉट स्पेस में गए, अंतरिक्ष में गए, तो उनको सी बख्तौन 2 पार्ट में दिया। एक तो इसका पल्प दिया स्ट्रेस से बचने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, और दूसरा इसका ऑयल दिया यूवी रेडिएशन से बचने के लिए, मतलब नेचुरल सनस्क्रीन है इसका ऑयल, नेचुरल सनस्क्रीन, फोटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, मतलब यूवी रेडिएशन से बचाता है। तो मैंने कहा यार ये रशिया के कॉस्मोनॉट्स यूज कर रहे हैं। फिर पता चला 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ये नेशनल ड्रिंक था, तो वहां से मेरा इसमें इंटरेस्ट आया, और फिर मैंने ढूंढना शुरू करा सी बख्तौन। बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से लद्दाख से कुछ जानने वाले थे, तो लोकल वोकल ने कुछ बोतलें बना के रखी थी, तो वो सी बख्तौन मंगवाया, मिला ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। जिसको बोलो सी बख्तौन है क्या होता है क्या होता है, यही सवाल था, है क्या होता है, राइट। तो मैंने बोला कि अभी तो मेरे को यूज़ करना, फिर मैंने मंगाया और मैंने अपनी मदर को देना शुरू करा। और मैं आपको बताऊं, मदर की रिकवरी बहुत अच्छी होनी शुरू हुई, क्योंकि कीमो होता है तो वेट गिरता है, बाल झड़ते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो उनकी रिकवरी बहुत हुई। अच्छा, मुझे उस समय एक परेशानी और थी, मेरे को पूरे चेहरे पे एक्ने रहता था, क्योंकि कैफीन कंज्यूम करते थे। कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, मीटिंग कर रहे हैं, खाना नहीं खाया, कॉफी पी लो, कुछ नहीं करा, कॉफी पी लो, कुछ नहीं करा, कॉफी, तो जिंदगी कॉफी पे चल रही थी, राइट। कुछ भी हुआ कॉफी पी लो, क्योंकि हंगर सप्रेस हो जाती है। और उससे पूरे चेहरे पे एक्ने, ये पूरा साइड में मेरा एक्ने, सर पे पूरा एक्ने, और जेनेटिकली मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा था, दादाजी के बाल भी नहीं, पिताजी के बाल भी नहीं, तो अपने भी जाने वाले थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा जब मंगाया, अच्छी चीज़ है, मम्मी ले रही है तो मैं भी ले लेता हूँ। और मैं 7 साल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, जब जाता था एमॉक्सिलिन एंटीबायोटिक दे देते थे, और उसका डैमेज लीवर पे। और मैं आपको बताऊँ, एक बार तो मेरे लिवर कंज्यूम करते करते मैंने टेस्ट कराया, तो मेरा लिवर डैमेज लग रहा, मेरे घर वालों को लगा कि मैं ड्रिंक करता हूँ। बोले इसलिए तुम्हारा लिवर खराब हो रहा है। मैंने कहा नहीं, वो मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, उसका डैमेज है, ड्रिंक से कोई कनेक्शन नहीं है मेरा। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं ले सकते। तो मैंने ये सी बख्तौन, इसका मैंने ऑयल लिया था और पल्प लिया था, 3 महीने में वो एक्ने 90% गायब, 90%। अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि या तो कोई इत्तेफाक है, या तो होता ना कई बार 2 चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, वैसे वाला कनेक्शन तो नहीं है, दवाई भी असर हो गई है। तो दवाई भी असर हो गई है। भाई मैं 7 साल से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट बदल दिए, 5 डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने बदल दिए, वो एक्ने गया नहीं, हो क्या रहा है, चक्कर क्या है, और ये ठीक हो गया। फिर मैंने सी बख्तौन और जानने वाले लोगों को देना शुरू करा अपने आसपास में, तुम भी यूज़ करो, तुम भी यूज़ करो, तुम भी यूज़ करो। तो कोई बोल रहा है यार डाइजेशन अच्छा हो रहा है, कोई बोल रहा है यार एनर्जी आ रही है, कोई बोल रहा है कि डायबिटीज़ है। और जैसे जैसे कोई मेरे को बोलता था, मैं उसके रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू कर देता था। पढ़ते 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 मैं एक पर्सन तक पहुँच गया, उनका नाम है डॉक्टर ब्रह्म सिंह, मतलब बहुत ही बेहतरीन इंसान। और मैं उनको बोलूँगा ही इज़ फादर ऑफ सी बख्तौन, मतलब उन्होंने जो काम सी बख्तौन पे किया है उनको श्रेय जाना चाहिए। तो वो मयूर यार दिल्ली में रहते थे, तो हम उनके घर पहुंच गए। हमने उनको बोला कि सर हम सी बख्तौन है, बड़ी अच्छी चीज़ है और डिटेल में समझना चाहते हैं इसको। तो उन्होंने बुला लिया, तो फिर उन्होंने बताया। फिर उनके घर में ना एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ फोटो वोटो लगी थी उनकी सारी, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ उन्होंने काम करा, मनोहर पारिकर जी के साथ उनकी फ़ोटो, क्योंकि उस समय उन्होंने वहाँ भी काम किया। तो वो डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट थे, और DIHAR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, लद्दाख में एक रिसर्च लेबोरेटरी है, वो वहाँ के डायरेक्टर थे। तो हमने बोला कि सर सी बख्तौन अच्छी चीज़ है, सुनने में आई है, तो आपने शायद इस पर काम किया है। तो हमें लगा पिछले 4-5 साल काम किया होगा उन्होंने। बोले बेटा मैं इस पर 1990 से काम कर रहा हूँ।
हमने कहा 1990 से जब काम हो रहा है तो पता तो किसी को नहीं है, तो पता चल जाना पता चल जाना चाहिए था। तो फिर उन्होंने बताया कि हमने इसकी ड्रिंक बनाई है और ड्रिंक बना के हमने आर्मी के सोल्जर जो सियाचिन में पोस्टेड हैं, क्योंकि सियाचिन पूरी दुनिया की सबसे टफेस्ट पोस्टिंग सियाचिन है, और वहां तो आलू जम जाता है, अंडा जम जाता है, और सीबकथॉर्न नहीं जमता वहां। तो उन्होंने इसके ऑयल के चीजें निकाल के, पल्प निकाल के वहां के सियाचिन सोल्जर्स को देना शुरू करा, क्योंकि बिहार का काम ही यही था कि भाई आर्मी के लिए कुछ बनाओ। तो उन्होंने उनसे साथ में बैठे। जब आप किसी ऐसे आदमी के साथ बैठते हो जिसने किसी चीज़ पे 20 साल 25 साल काम किया, तो वो कन्विक्शन ट्रांसफर होता है उस इंसान से आप में। तो वो पूरा कन्विक्शन ट्रांसफर हुआ। उन्होंने खूब सारे पेपर भेजे हमें। तो पेपर पढ़ते पढ़ते आप ये समझिए कि सीबकथॉर्न अंदर आना क्या हो गया, शुरू हो गया। और फिर हमने डिसाइड करा कि अगर ये एक ऐसी चीज़ है जिसके वाकई मिरेकल हम आसपास देख रहे हैं, साइंटिफिकली बैक्ड है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि किसी चीज़ की भी साइंटिफिक बैकिंग होना बहुत ज़रूर, अगर उसके पीछे साइंस नहीं है तो हम नहीं समझेंगे। अगर ये साइंटिफिकली बैक्ड है और इसके रिजल्ट हम देख रहे हैं, तो हमने ब्रह्म सिंह सर को कहा, हमने कहा सर आपकी जो ये मेहनत है 20 साल की, जिसके लिए आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2014 में भारत के राष्ट्रपति के थ्रू, हम आपकी मेहनत को लोगों तक लेके जाना चाहते हैं। आप हमें बताओ हमें करना क्या है और कैसे करना है। तो उन्होंने बोला अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, अब मैं आपका एडवाइज़र हूँ। तो ही वॉज फर्स्ट एडवाइज़र, वो हमारे एडवाइज़र बने। उन्होंने बोला बैक पैक करो और लद्दाख चले जाओ। मैं आपको बताऊं, इसमें आने से पहले भी हम अपने जीवन में लाखों करोड़ रुपए कमा रहे थे, और एक डिसीजन अब हमें लेना था कि वो लाखों करोड़ रुपए छोड़ने हैं और कुछ करना है। करेक्ट। ये रिस्क था, लेकिन इसमें इतना कन्विक्शन आ गया कि हमने डिसाइड कर लिया कि जीवन के 5 साल अगर जीरो पे रहकर भी काम करना पड़ेगा तो करेंगे। और हमने अपने फोकस को इस पर शिफ्ट करना शुरू किया, और वहाँ से ये वेलनेस की जर्नी शुरू हुई। और फिर तो हम लद्दाख पहुँच गए, और फिर लद्दाख पहुँचने के बाद तो जो फिर वहाँ मेहनत हुई और जो वहाँ की कहानी है वो कहानी ही अलग है लद्दाख की, बिल्कुल। अच्छा सर, सिंस अभी इंडिया में सिर्फ आप ही काम कर रहे हो इसके प्रोडक्ट्स पे, या और भी लोग हैं? देखिए सीबकथॉर्न की सप्लाई चेन, मतलब आप ये मानिए कि मेजॉरिटी जो काम है मतलब वो हम लोगों ने किया है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कुछ लोगों ने 1-2 प्रोडक्ट डेवलप करे, बट इसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कोई भी इंसान इसकी एजुकेशन करने के लिए रेडी नहीं था। राइट, मान लो आपने एक सीबकथॉर्न का प्रोडक्ट बना लिया, तो मैं लद्दाख बता रहा था आपको, आपका सवाल लद्दाख से मिलेगा। तो लद्दाख में जाकर हमने लोकल से कनेक्ट करना शुरू किया। अब आपको एक और कहानी सुनाता हूं। हुआ ये कि हम लद्दाख घूमते 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 नुब्रा पहुंच गए। अब देख रहे हैं पौधा हर जगह है, कैसे है। तो नुब्रा पे जाकर हम एक टी मोड़ पे बैठे। टी मोड़ एक जगह है, तो वहाँ बगल में एक भाई साहब की पंचर की दुकान थी। तो जब आप किसी एक्सप्लोर करने जाते हो, हर किसी से बात करते हो, हमने पंचर वाले भाई साहब से बोला कि सीबकथॉर्न जानते हो क्या होता है? बोले नहीं जानता। मैंने कहा यार अजीब इंसान है, सीबकथॉर्न है जानते नहीं है। मैंने कहा वो जो सामने पौधा लगा है, कह रहे वो सस्ता लुलू है। सस्ता लुलू? सस्ता लुलू, राइट। तो हमने कहा ठीक है भाई, सस्ता लुलू है तो जानते हो उसके बारे में? बोला हाँ ये तो बहुत है। तो बोला, मैं हमने कहा कहाँ है दिखाओ। बोला आओ बाइक पे बैठो। उसने अपनी दुकान का शटर डाउन किया और बाइक पे बैठे और हमें ले गया। और फिर एक ऐसे पॉइंट पे लेके गया, थोड़ी हाइट पे था वो, चारों तरफ पहाड़ और सामने पूरा सीबकथॉर्न का जंगल, सीबकथॉर्न ही सीबकथॉर्न, और बीच में नदी बह रही है। मतलब जैसे कोई आप पेंटिंग देखते हो ना। तो हमने बोला यार इतनी नेचुरल चीज। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।